दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली। दोस्तों फर्स्ट आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी नर्सेज डे। दोस्तों आज बहुत बड़ा संयोग है, हमारी नर्सिंग की जन्मदात्री या नर्सिंग की लीडर या मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दोस्तों आज सुबह से मैं आपके सामने आ नहीं सका क्योंकि आज सुबह से मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर के अग्रवाल, पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल के साथ मैं बिजी था और उनके साथ 2 लाइव सेशन में बिजी था। डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री प्राप्त हैं और इंडियन कार्डियक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और सर IMA के पास्ट प्रेसिडेंट भी है। सर का बहुत बड़ा योगदान है मेडिकल सर्विस के अंदर, तो वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज दोस्तों मैं सुबह से आपके सामने आ नहीं सका क्योंकि 2 लाइव सेशन थे, तो सर के साथ मैं बिजी था और इतने बड़े मूर्ति के सामने और मूर्ति के साथ काम करने का मुझे जीवन में पहली बार संयोग मिला और सर ने बहुत अप्रिशिएट किया और रियली नर्सिंग के हर योद्धा का उन्होंने आज हनुमान की संज्ञा देके सम्मानित किया। आप ये सारी लाइव वीडियो देख सकते हैं डॉक्टर के अग्रवाल के फेसबुक पेज पर या मेरे फेसबुक पेज ऑफिसर अखिलेश शर्मा के ऊपर। दोस्तों आज मैंने कुछ चीज़ें सीखी। एक तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं जल्दी आपको शेयर करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले तो जो सर की जो उन्होंने चीज़ बताई थी, एक तो ये चीज़ बताई थी उन्होंने कि यदि आप अपने मास्क को 3 डेज के लिए अलग रख देते हो तो वो बैक्टीरियल और वायरल फ्री हो जाता है, और यदि आप इसे डिस्कार्ड करते हो तो आप इसे कट करके, रैप करके और इसे डिस्कार्ड करें। उसके बाद उन्होंने यदि कोई पर्सन वेजिटेबल्स घर पे लेके आता है और उसे सस्पेक्ट लगता है कि यार ये कोरोना नहीं हो, तो उन्हें वो KMNO4 के साथ वॉश कर सकता है। और एक उन्होंने 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला था, और एक उन्होंने एक चीज़ भी बताई थी कि इंडिया के अंदर शायद N95 मास्क कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 कंपनी हैं जो N95 मास्क बनाती हैं। उसके बाद सर ने बोला कि हमारे डॉक्टर और नर्सेज के अंदर सिर्फ 6% चांसेस होते हैं, रिस्क होती है कोरोना होने की, क्योंकि हम लोग यदि कोई पर्सन 30 मिनट से ज़्यादा उनके कांटेक्ट में आता है किसी पेशेंट के में, तो उसे चांसेस होते हैं, वो भी 6%। यदि कोई पर्सन कंटिन्यूस कांटेक्ट में आता है तो 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा यदि कोई आता है तो उसमें चांसेस होते हैं। और दोस्तों उसके बाद नर्सिंग के लिए जैसे कई चीज़ें थी कि WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आया हुआ है कि यदि किसी डॉक्टर ने एक मरीज का ट्रीटमेंट 3 के लिए TDS लिखा हुआ है, उस TDS के लिए उस नर्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो 3 टाइम वहाँ जाए, वो उसका नंबर लेके आ जाए, उसे एक साथ ही मॉर्निंग में उसकी डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और वो डोजेज पे उसको कॉल करके याद करवा दी जाए कि आपका टाइम हो गया है, आप ले लीजिए। बार बार एक हेल्थ पर्सनल्स का पेशेंट के पास में जाना सही नहीं है और उचित नहीं है। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस थी जो सर ने हमें एक्सप्लेन की। और एक बहुत बड़ी चीज़ सर ने बताई थी कि यदि कोई पर्सन नेगेटिव आया हुआ है लेकिन उसके सिम्टम्स है तो भी उसे पॉजिटिव माना जाए और पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट किया जाए, जिससे कि आप कहीं न कहीं इस किसी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक दोस्तों सबसे बड़ी बात बताई थी कि कोरोना से मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, क्वारंटाइन रेट बहुत ज़्यादा है। और एक दोस्तों जो शू कवर या जो शूज़ हम घर में पहन के आते हैं, उन शूज़ को या तो आप बाहर उतार दें क्योंकि शू कैरी कर सकते हैं कोरोना वायरस को, या आप शू कैप या शूज़ कवर आप यूटिलाइज़ करें और उन शूज़ कवर को आप बाहर फेंक किया जाए, जिससे कि आप इन्फेक्शंस के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। आज वेरी वेरी हैप्पी नर्सेज डे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी नर्सेज डे। ऑल ऑफ यू नर्सेज, यू लीड this country in the health profession, you develop your knowledge in the research in the education field, you do some work and publish in the social media, you do some creativity and show to your colleagues and other professionals. Like one of my colleagues yesterday, he has told me, sir, how I will appreciate my corona work by someone else. I told her, you do something different. You do something different means you do something different in your creative manner. If you will do something in different manner, someone will like and they will appreciate you. Like this only, these things I have told him. So today in the evening of Nurses Day, I salute all nurses and especially COVID barriers. I salute all of you and wish you very very happy Nurses Day to all of you. Thank you so much.